जय हिंद आर्मी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई बहुत जरूरी है 2023 में, जिनको भी सीजीएल देना है। भाई साहब, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी वीडियो होने वाली है। इसको आप स्किप मत करना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मतलब मैं वो बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं बहुत कुछ ऐसा बता दूंगा जिससे आपको एकदम सिलेक्शन हो जाएगा, पर वो चीजें जो एकदम इम्पोर्टेंट हैं और जो मैंने किया। 2022 का रिजल्ट आया, आप लोगों को पता होगा। 2022 में मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला और वो जो चीजें मैंने करी मेरे काम आई। और पैटर्न बदला था, पैटर्न बदलने के हिसाब से क्या चीजें मैंने करी, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज के वीडियो में कुछ चीजें समझाने वाला हूँ। इन बातों का ध्यान रखना और इन बातों के हिसाब से आप चलना, क्योंकि आगे मैं आपको वीडियोस तो और भी दूंगा, लेकिन ये आपके लिए एक रोड मैप जैसा होगा। इसके बेसिस पे अभी आपके पास जो 60 दिन है, उसके हिसाब से आप क्या प्लानिंग करो, क्या तैयारी करो, वो चीजें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिलेगी इस चीज से। और सबसे पहले बात करेंगे, अभी आज डेट है जब मैं वीडियो बना रहा हूं 19 मई। आप वीडियो पता नहीं कब देख रहे हैं, पर अभी अगर मैं मोटा मोटा भी समझूं, 14 से 27 जुलाई है आपका एग्जाम। ठीक है, 60 दिन अपने पास हैं। 60 दिन मतलब 2 महीने। 60 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है और किसी भी चीज को प्लान करने का, किसी भी एग्जाम को प्लान करने का। तो 60 दिन अपने पास है। उन 60 दिनों का बेहतर यूज कैसे करें हम लोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन जो कर पाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में डिफरेंस ऐसा नहीं होता किसी को बहुत कुछ आता है। मैं हमेशा कहता हूं लास्ट के 1 और 2 महीने ही डिफाइनिंग होते हैं। किसी की रैंक आना ना आना, किसी को पोस्ट, ड्रीम पोस्ट मिलना ना मिलना, डिपेंड करता है कि वो लास्ट के 2 महीने, लास्ट के 1 महीने में कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितनी अपनी लिमिट को उसने स्ट्रेच किया, कितना उसने वो चीजें करी जो उसके पहुंच से भी ऊपर थी। मतलब लास्ट के भाई अभी तो यही तो समय है जो लोग क्वालिफाई भी कर नहीं पा रहे। रीजन क्या है? अभी आप देखो 7500 वैकेंसी है। तो आप सोचो इस बार कट ऑफ भी ऐसा नहीं कि कट ऑफ पिछले जैसे, कट ऑफ भी थोड़ा बढ़ेगी। तो हमें उस हिसाब से ही तैयारी करनी है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मॉक देना है आपको, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं। प्लानिंग का जो बेसिस होता है हमारा, मैं जो करता था कि हमेशा जो मेरा डिसीजन होता था, तो वो डिपेंड करता है कि मॉक कैसा है, मॉक में हमारा स्कोर कैसा है, मॉक में परफॉर्मेंस कैसा है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, वो सारी चीजें। पहले आपको मॉक देना है, आपने पहले भी दिया होगा। तो मैंने 2 कैटेगरी में लोगों को बांटा है। एक वो ए बोल सकते हो जिनके 100 से कम भी आ रहे हैं मार्क्स। एक वो जो बी, जो 100 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 100 से कम ज्यादा का मतलब है बहुत कम, जैसे जिनके 70-80 मार्क्स आ रहे हैं वो 100 से कम वाले हैं। जिनके 120 130 आ रहे हैं वो 100 से ज्यादा वाले हैं। तो मतलब डिफरेंस जो है उनके बीच का करीब 30-40 नंबर का है। तो उन दोनों लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा। अभी से आप देख लो आप कहां पे लाई करते हो। क्या आपके 120-30 वाली रेंज में हो, 50-150 वाली रेंज में हो, या आप कम वाली रेंज पे हो? अब बात करेंगे सबसे पहले जिनके 100 से ज्यादा आ रहे हैं मार्क्स। 100 से ज्यादा का मतलब 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप समझो अगर किसी के इतने नंबर आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसका सिलेबस हो चुका है, उसको सिलेबस की अच्छी नॉलेज है। वो तभी 50% मार्क्स ला पा रहा है जब वो चीजें समझता है। तो कमी कहाँ रह रही? कमी उसके रह रही है रिवीजन में और प्रैक्टिस में। कि उसको अभी चीजों को गलत कहाँ कर रहा है, 2 ऑप्शन में गलत कर रहा है वो। चाहे जीएस भी हो, उसको पता है सब कुछ, पर वो 2 ऑप्शन में से मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाता। या वो कैब में भी आप देखो, वो 2 ऑप्शन तो हटा लेगा पर 2 ऑप्शन में फंस जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे रिवीजन और प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। तो अगर आपको भी ये लगता है कि मतलब आपके मार्क्स जो हैं स्टक हो गए, मतलब 120 115 ऐसे ही आते चले जा रहे हैं, श्योरिटी तो तभी होगी जब अभी से हम 140 150 यहीं पे करें। 140 130, क्योंकि इस बार मैं यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कैसा एग्जाम आता है, कैसी चीजें, तो हमें अपना बेस्ट देना है। बाकी एग्जाम डे डिसाइड करता है कि हमारा कैसा क्या रहने वाला। अभी ये क्वालिफाइंग, तो प्री में ऐसा नहीं हम 190 नंबर ले आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा कुछ फायदा मिलने वाला है। पर हाँ, अगर यहाँ 190 आप ले आए तो आप ये
गारंटी दे सकता हूं कि मेंस में बाकी लोगों से अच्छा करोगे। लेकिन बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्री एक बार हमारा क्वालिफाई भी होगा, मेंस में हम और दम लगाएंगे, 3 महीने 2 महीने जो भी मिलेगा। तो एक भाई कंसिस्टेंसी ही है, लास्ट के 2-3 महीने जो सही से कंसिस्टेंट रह गया उसी का सिलेक्शन है, सीधी सी चीज है। तो अभी मैं कह रहा हूं मॉक आप दे रहे हो, मॉक को एनालाइज करो। एनालाइज उस सेंस में करना है कि आपको प्रैक्टिस और रिवीजन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही, आपकी वोकैब गलत हो रही कि आपको ग्रामर मतलब या जीएस गलत हो रहा, उसी चीज को आपको रिवाइज करना है। मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिस उसकी करनी है। तो इन दो चीजों पे आप फोकस करो, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उन लोगों की जिनके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं। 100 से कम आने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है अभी उनका सिलेबस ढंग से पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैथ है मान लो, तो मैथ में हो सकता है उनका अर्थमेटिक हो गया हो, एडवांस छूट रहा हो। वो मतलब आप लोग जो भी हो जिनके 100 से कम, जैसे 60 70 80 जो भी मार्क्स आ रहे हैं, वो जब आप मॉक दोगे और एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कोई एक सब्जेक्ट जो है वो काफी वीक है। एक सब्जेक्ट का मतलब चाहे वो इंग्लिश में 10 मार्क्स ही रह रहे हो, चाहे रीजनिंग में 10 मार्क्स ही रह रहे हो, मतलब हर आप देखोगे तो कुछ चीजें आपकी अच्छी होंगी, पर कहीं आप एक सब्जेक्ट में ज्यादा लैग कर रहे होगे। तो ओवरऑल आप कंक्लूजन अगर देखो तो बात का यही है कि आपको मॉक देना है, अपना देखना है कि कहाँ पे आप प्रॉब्लम आ रही है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही। जैसे मैं अगर देखूं कि मुझे रीजनिंग में प्रॉब्लम है, अभी रीजनिंग में मेरा स्कोर नहीं सही है, तो मैं फिर रीजनिंग का कोशिश करूंगा पहले यूट्यूब से, आप पेड कोर्स किसी से पढ़ रहे हो, बुक से, जैसे भी करके मैं पहले कॉन्सेप्ट समझ लूं, किसी की हेल्प लेके समझ लूं, उसकी सेक्शनल मॉक से प्रैक्टिस कर लूं। सेक्शनल मॉक से एक बार मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूं, आपका स्कोर धीमे धीमे इंप्रूव होने लगेगा। क्योंकि एट लास्ट हमारा अभी टारगेट जो है वो यही है कि हम मॉक में बहुत अच्छा क्या है स्कोर करें। ठीक है, मॉक में अच्छा स्कोर होगा तो आपका एग्जाम में भी अच्छा स्कोर होगा। आगे बात करेंगे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैं अपने तैयारी के टाइम करता था कि मैं देखता था हमारे पास कितना समय है। समय का मतलब वो जिंदगी वाला समय नहीं, बहुत लोग समझ रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, ऐसे मत बोलो। एग्जाम के लिए समय नहीं है तो उसका मतलब क्या है, मैं ऐसे बना लेता था कि मेरे पास अभी मई में 10 दिन है, जून में पूरा 1 महीना है और जुलाई में 20 दिन है। ठीक है, इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है। आप इन चीजों का यूज करो, ऐसे लिखो उसको कहीं एक, अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है तो बहुत अच्छा है, उसमें आप लिखो। ऐसे नहीं है किसी पेपर में लिखो, अपने डायरी में लिखो, ऐसे लिख के एक दिमाग को इंडिकेशन दो, क्लैरिटी दो कि हाँ इतना मेरे पास टाइम है, इतना मुझे यहाँ तक जाना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, वो आप बनाओ। बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, इसी चीज को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं। स्ट्रेटजी मैंने जो एक बार बता दी थी वही जरूरी, अभी बस मैं वो चीजें रिकॉल कराना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट थी। तो मैं ऐसे देख लूंगा, फिर मैं देखूंगा अपना मैथ क्या है मेरा, रीजनिंग मेरा क्या है, जीएस मेरा क्या है, इंग्लिश मेरा क्या है, ऐसे मैंने देख लिया। फिर अपना प्लान बना लूंगा कि भाई जैसे इंग्लिश मेरी अभी देख रहा हूं कि इंग्लिश मेरी सही नहीं, तो इस 10 दिन में मैं कोशिश करूंगा ग्रामर एक बार रिवाइज कर लूं, अगले महीने मैं कोशिश करूंगा वोकैब कर लूं। ये इट इज अप टू यू कि आप इसको कैसे करोगे, और लास्ट के 20 दिन में मैं रीडिंग को टाइम दे लूंगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, मैथ आपको कैसे करनी है और जीएस आपको कैसे करनी है। कि अभी से आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, कोई भी मैगजीन एक ले लो, वहां से करंट अफेयर पढ़ना आप शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट के जो 6 महीने की है, कम से कम आप जनवरी के बाद की तो एकदम रटनी ही रटनी है। तो वो चीजें आपको अपने हिसाब से समझनी है, ये टाइम लाइन आपको बना के चलना है, उसी हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको डेली शेड्यूल जरूर बनाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई साहब, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हो, इंस्पेक्टर्स आर्मी का मतलब मैं इंस्पेक्टर बना हूं, पूरी ये जो ग्रुप है, एक आप अच्छा सिलेक्शन लो। इंस्पेक्टर आर्मी का मतलब ये कि हम लोग एक सिलेक्टेड लोगों का एक ग्रुप हो जहां पे सभी लोगों का सिलेक्शन हो।
तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप डेली प्लान बनाओ, डेली शेड्यूल बनाओ। और ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ मुझे हेल्प करी, हर टॉपर को हेल्प करती हैं, तो आपको भी हेल्प करेंगी, आप कोई अलग नहीं हो। ठीक है, तो डेली प्लान हमें डेली डेली ऐसे लिखना है। एक पेपर ले लो, अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है इससे बेस्ट कुछ नहीं है, आप डेली डेली मार्कर से लिखो। नहीं है व्यवस्था कर लो, नहीं कर सकते डायरी में ऐसे लिखना है। सुबह उठना है, अपना टाइम सोने का डिसाइड करना है कि 12 से 7 आप सो रहे हो, 12 से 8 सो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप 10 से 5 सो रहे हो, 10 से 6 सो रहे हो, आप डिसाइड कर लो जितने बजे उठे। सुबह ऐसे ही आपको लिख लेना है पहले उठ के क्या क्या आप दिन भर पढ़ने वाले हो, रीजनिंग, मैथ, वोकैब विद चैप्टर नेम। ठीक है, जितना आप स्पेसिफिक होगे उतना ज्यादा चांसेस होगा कि आप अपने जो भी टारगेट बनाओगे वो कंप्लीट कर पाओगे। तो इस चीज को बहुत दिमाग में एक अच्छे से रख के चलो, बहुत जरूरी है। मॉक देना ही देना है, 60 दिन है तो 60 मॉक तो आप कम से कम दे लो, उसी पे डिसाइड होगा कि किसका सिलेक्शन होना किसका नहीं होना। बहुत लोग, आप सोचो आपकी जो लड़ाई में है वो ऐसे हैं जो 100-200 मॉक भी देने वाले हैं, आप ये मत समझो। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं। तो हमें अपने दिन में जो है अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और जो चीजें बता रहे ये मुझे हेल्प करी, हर टॉपर को, हर सिलेक्टेड बंदे को हेल्प करती, तो आपको भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप फिर से देखना, जो चीजें मैंने बताई उसको फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके भी आप बताओ आपको और कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही, और मैथ को लेके मैं मैथ में और वीडियोस आपको बनाऊंगा। और बाकी जो दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद आर्मी, बाय, टेक केयर।